नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। हम बात करेंगे इस वीडियो में नाभि की समस्या को लेकर। आज युवा वर्ग, यंग जनरेशन सबसे ज्यादा नाभि की समस्या से परेशान है और उनको समझ ही नहीं है कि उनकी जो समस्या है, पेट से रिलेटेड जो समस्या है, वो नाभि, नले और कोड़ी से रिलेटेड है। इस वीडियो में आपको नाभि कहाँ होगी, कहाँ जा सकती है और उसका इफेक्ट क्या होगा, ये समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपका लगातार वजन कम हो रहा है, आपको भूख नहीं लग रही है, आपको वॉमिटिंग की फीलिंग है, आपको कॉन्स्टिपेशन की फीलिंग है, आपको लूज मोशन की फीलिंग है, पीरियड्स इरेगुलर है, स्कैंटी है, लोअर एब्डोमिनल पेन रहता है, या इन्फ्लामेशन यानी कि कोलाइटिस या आईबीएस जैसी समस्याएं डॉक्टर ने आपको डायग्नोज करी हैं। इसका कहीं ना कहीं कारण, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बात करूं तो नाभि है। नाभि जब लंबे समय तक अपनी जगह से खिसकती है तो आपको पेट से रिलेटेड और खास तौर से आपको मिडिल जो स्टमक है यानी कि नाभि के आसपास के एरिया में जो दिक्कतें हैं वो ज्यादा परेशान करती हैं। नाभि के एक ही हिस्से में ऊपर नीचे दाएं बाएं आपको समस्याएं हो सकती हैं और नाभि जब खिसकेगी तो आपका ना तो काम करने में मन लगेगा, ना पढ़ाई में मन लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका टोटल फोकस आपके पेट पे लगा रहेगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स आते हैं, 20 से 25 साल की एज के आते हैं, जिनको नाभि की समस्या है। गलत खान पान से, गलत रहन सहन से और गलत तौर तरीके से उठने बैठने से धीरे धीरे आपको नाभि की समस्या आ सकती है, क्योंकि ये आपकी लाइफ स्टाइल की बीमारी है। जब बॉडी आपकी एसिडिक नेचर में जाती है तो नाभि की समस्या आती है। हमें ध्यान करना है कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारना है। अगर आपको इसके बारे में सारी डिटेल चाहिए, आपको किस तरीके से खान पान चाहिए, किस तरीके की डाइट को फॉलो करना चाहिए, आपको रूटीन में क्या चीजें परहेज में रखनी चाहिए या कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो आप अपने नजदीकी न्यूरोथेरेपिस्ट से मिल सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो #नवल सर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लिख दीजिए, आपको हमारी टाइमिंग, हमारी लोकेशन, हमारा एड्रेस सब आपको मिल जाएगा और आप हमारे साथ कंसल्टेशन करा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं नाभि की समस्या को लेकर, और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए, क्योंकि हम हर रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और आपको कुछ नया और कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करते हैं। आइए, नाभि कहाँ है, नाभि कहाँ खिसक सकती है, इसको समझने की कोशिश करें। देखिए, नाभि क्या है। जब भी हम किसी की नाभि को चेक करें तो खाली पेट चेक करें, 4 से 5 घंटे का अंतर होना चाहिए, नहीं तो आप सुबह खाली पेट चेक करेंगे तो सबसे अच्छा है। पेशेंट को सीधे लिटा दीजिए, कपड़े लूज होने चाहिए, टाइट बिल्कुल नहीं होने चाहिए और पेशेंट बिल्कुल सीधा लेटा हुआ हो, तब उस समय आप नाभि चेक करेंगे तो सही डायग्नोज आपकी सही जानकारी के लिए निकल कर आएगा। तो पेशेंट को लिटा दीजिए और ये नाभि का हिस्सा है इनका, सारी उंगलियां मिला लीजिए। यहां पर नाभि को ऊपर, नाभि की धड़कन को सुनने की कोशिश करिए, नाभि की धड़कन को नाभि के ऊपर सुनने की कोशिश करिए। चेक करिए कि क्या नाभि के ऊपर धड़क रही है, क्या नाभि अपनी जगह पर है, क्या नाभि आपको यहां महसूस हो रही है। अगर नहीं है तो नाभि को थोड़ा सा ऊपर चेक करने की कोशिश करिए, थोड़ा सा नीचे चेक करने की कोशिश करिए, नाभि को सीधे हाथ की तरफ चेक करने की कोशिश करिए, नाभि को उल्टे हाथ की तरफ चेक करने की कोशिश करिए। नाभि की धड़कन आपको महसूस होनी ही चाहिए। अगर नाभि की धड़कन आपको नाभि के ऊपर नहीं है तो इसका मतलब नाभि अपनी जगह से खिसक चुकी है, नाभि अपनी जगह छोड़ चुकी है और उससे रिलेटेड समस्याएं जो मैंने अभी आपको शुरुआत में बताई थी वो आपको तंग कर सकती हैं। उस समय पर नाभि चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, चाहे दाएं हो, चाहे बाएं हो, उस समय पर हमने नाभि को चेक करना है और नाभि को ढूंढने के बाद में आप चारों तरफ ऑयल लगा दीजिए, पाउडर लगा दीजिए और नाभि को अपनी जगह पर लेकर आएंगे। इस तरीके से रविंग कर लेकर आएंगे, इस तरीके से हल्की हल्की रविंग करिए। जहां पर भी नाभि है, अगर नाभि यहां है तो यहां से अपनी तरफ लेकर आइए,
इस तरीके से लेकर आइए, नीचे है तो नीचे से ऊपर लेकर आइए, और नीचे है, यहाँ है तो यहाँ से लेकर आइए, उधर खड़े होकर अगर इधर है तो इधर से लेके जाइए। नाभि जहां भी है वो नाभि का स्थान है, उसका सेंटर बिंदु यानी कि नाभि अपने पेट के बीचों बीच होनी चाहिए। जब नाभि को आप चारों तरफ से 1-2 मिनट की रविंग के बाद यहाँ पर लेकर आएंगे तो यहाँ से आप पेट को चारों तरफ से मांसपेशियों को पकड़ लीजिए इस तरीके से, और नाभि को ऊपर खींचने की कोशिश करिए। नाभि को यहाँ पर पेट की मांसपेशियों को ऊपर की तरफ होल्ड करिए, 10 सेकंड होल्ड करिए और उसके बाद नीचे लूज कर दीजिए। फिर पेट की मांसपेशियों को लूज करिए और ऊपर की तरफ खींचिए, 7 से 10 सेकंड आप होल्ड करिए, इस तरीके से फिर छोड़ दीजिए। ऐसे 3 बार आपको करना है। इस तरीके से आप नाभि को देखेंगे, नाभि की मांसपेशियों को खींचेंगे, नाभि के चारों तरफ की मांसपेशियों को खींचकर नाभि को अपनी जगह पर लेकर आएंगे। और जरूरत यह है कि एक न्यूरोथेरेपिस्ट इसके बाद में क्या करेगा, एसिड ट्रीटमेंट, हेपरिन ट्रीटमेंट और न्यूजीन्स फार्मूला देना ना भूलें, क्योंकि ये नाभि की समस्या आपको लाइफस्टाइल की है, नेचर की बीमारी है, क्योंकि आपकी बॉडी का नेचर एसिडिक जा चुका है, इसलिए नाभि की समस्या आ चुकी है। इस समस्या का समाधान केवल और केवल न्यूरोथेरेपिस्ट कर सकता है, क्योंकि न्यूरोथेरेपिस्ट नाभि को ठीक करना जानता है। नाभि के समय पर जो नाभि की समस्या है, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये नाभि है, नाभि यहीं पर है। नाभि की समस्या आपको, ये नाभि है, नाभि की समस्या, नाभि के ऊपर आपको नाभि की धड़कन सुनाई देनी चाहिए, ये धक 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 धक, तो इस तरीके की धड़कन यहाँ पर सुनाई देनी चाहिए। अगर नाभि यहाँ नहीं है तो एक गोला ऊपर खींच दीजिए, एक गोला दाएं खींच लीजिए, एक गोला बाएं खींच लीजिए, एक गोला नीचे खींच लीजिए। नाभि बस इतनी ही डायरेक्शन में जाएगी, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी। तो आपने नाभि को बहुत ज्यादा ऊपर नहीं देखनी, क्योंकि ऊपर और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। नाभि अपनी जगह से इतनी ज्यादा नहीं खिसक सकती कि नाभि बहुत ज्यादा ऊपर जाए, बहुत ज्यादा नीचे जाए। तो आपने नाभि को इस तरीके से ही यहाँ पर चेक करना है, यानी कि ये नाभि है, थोड़ा सा ऊपर चेक कर लीजिए, थोड़ा नीचे चेक कर लीजिए, थोड़ा दाएं चेक कर लीजिए, थोड़ा बाएं चेक कर लीजिए। नाभि आपको इतनी ही दायरे में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ये नाभि की समस्या है, और नाभि की समस्या से आप अगर नाभि की समस्या ठीक कर दी तो आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा, आपको खाया हुआ आपके शरीर को लगेगा, और धीरे धीरे आपका वजन बढ़ने लगेगा, और आप हैप्पीनेस हार्मोन से खुश होना शुरू कर देंगे, क्योंकि नाभि अब आपकी ठीक हो चुकी है। आपको नाभि की समस्या है तो नजदीकी न्यूरोथेरेपिस्ट से जरूर मिलिए, नहीं तो आप इस तरीके से जो मैंने टेक्निक बताई है, लेकिन फॉर्मूलेज एक न्यूरोथेरेपिस्ट ही दे सकता है, वही आपकी नाभि को परमानेंट ठीक कर सकता है। तो नजदीकी न्यूरोथेरेपिस्ट से मिलिए, और हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।